नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगी, जगदीश बंसल पैनल टीम के बारे में आप क्या है बताना चाहेंगे? जो 6 सालों में उन्होंने अनेक कार्य करे हैं, उनके बारे में भी क्या बताएंगे? ऐसा है, वैसे तो संस्थाओं के चुनाव आपसी प्यार और भाईचारा का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी शक्ति लगा करके चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। सिर्फ यहाँ ये मुद्दा दिखाया जा रहा है कि 6 साल हो गए हैं, अब इनको ये पद छोड़ देना चाहिए। सेवा का काम है, सामाजिक सेवा के लिए हम लोग बने हुए हैं, तो क्या इसके अंदर सिर्फ एक टाइम बाउंड लिमिट कोई मायने रखती है? मैं हमारे सम्मानित ट्रस्टी जो हैं, संरक्षक जो हैं, बहन भाई जो हैं, जो ये सब कल एपिसोड को एंड करेंगे, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वोट डालते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि क्या 6 साल का टेन्योर एक तरफ और ये कहना कि हम इसको काम नहीं करने देना है अब ये एक तरफ। देश गोद वाला तो अपने पास पला पलाया बैठा हुआ है ना। नई पार्टी, नया कोई साथी अगर काम करने की कोशिश करेगा, उसको सारा कुछ समझने में क्या कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। इसने ऑलरेडी सब कुछ वेल प्लान्ड अपने तरीके से सारा कुछ किया हुआ है, उसके बाद हम अलग करने की कोशिश करें तो ये मेरे को उचित नहीं लगता। सतीश जी, मैं ये पूछना और चाहूंगी कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीतिक से और समाज से जुड़े हुए हैं और काफी प्रमुख समाज सेवी हैं, और जगदीश बंसल पैनल टीम से भी आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में और क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा कहीं कोई क्राइटेरिया मैंने ना तो राजनीति में देखा, ना सामाजिक जीवन में देखा कि अगर इसको एक टेन्योर दे दिया है, 2 टेन्योर दे दिए हैं, उसके बाद इसको कि नाम भी पद से स्वतः हट जाना चाहिए था, या हम इसको बलपूर्वक चुनाव के माध्यम से हटाने की कोशिश करें। ये कहीं भी मतलब राजनीति और ना सामाजिक सच कहती है, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि इसको इस कारण से हटा दिया जाए। हाँ, अगर कहीं विसंगतियां हों, कोई बात लगे तो आप हमसे बात कीजिए, उसमें क्या बात है। ओपन प्लेटफॉर्म है, खुला प्लेटफॉर्म है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अब चुनाव की जो घड़ी थी, जो इंतजार था आप लोगों का, जगदीश बंसल पैनल टीम का जो इंतजार था कि चुनाव की तारीख, और काफी समय से आप अच्छे उस पे लगे हुए थे, तैयारी में लगे हुए थे, ट्रस्टी भाइयों का अच्छा खासा आपका समर्थन मिल रहा था, अब कल ही आपके चुनाव है तो कैसा लग रहा है? सभी प्रसन्न हैं। ये एक भाईचारे का चुनाव है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल का दिन सिर्फ चुनाव का दिन है। 22 तारीख को हम फिर एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, किसी प्रकार की कोई विसंगति हमारे मन में तो है नहीं, मेरे या मेरी टीम के मन में किसी प्रकार की है नहीं। सामने वाले का परमात्मा जाने। जहां तक आप कह रहे हो कि कितना क्रेज है, कितना नहीं क्रेज है, जीत सबको अच्छी लगती है, और हम हमारी 825 ट्रस्टी और 34 हमारे संरक्षक, इन सब का शुक्रगुजार करना चाहेंगे, इनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि सिर्फ इस मुद्दे को सामने ना रखते हुए कि 6 साल का टेन्योर हो गया, अब किसी को बदलना है, बल्कि उस बात को ध्यान में रखें कि कितना अच्छे तरीके से काम किया गया है। भवन का जीर्णोद्धार हुआ, उसके मामले में जगदीश बंसल अपनी टीम के साथ आगे रहे। कोरोना काल के दौरान चाहे वो टेस्टों का काम हो, चाहे निराश्रितों को भोजन का काम हो, चाहे बढ़ चढ़ करके आगे ला करके संस्था के लोगों के प्रति काम करने का इसकी निष्ठा और लगन हो, वो सब इसने बड़ी मेहनत से किया है। आज उसी का प्रतिफल मिलने जा रहा है, और हम जनता से गुजारिश भी करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखें, और आने वाली 21 तारीख को कल सुबह नहा धो करके जिस प्रकार अपने प्रभु की आराधना करते हैं कि हे प्रभु, नेक मेरे हाथों से कोई नेक कार्य हो, तो कल नेक कार्य के लिए अपने अग्रसेन महाराज जी की जो नीति है, 1 रुपया 1 ईंट, उस पर वोट दे करके जगदीश बंसल जी की टीम को विजयी बनाएं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका उज्ज्वल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो उज्ज्वल न्यूज के सभी दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय गुप्ता है। मैं सेक्टर 3 अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में भी एक धर्मशाला बन रही है, श्री बजरंग मंडल ट्रस्ट नया बाजार वालों के नाम से, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहा हूँ। उसमें भी हम बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। वहाँ 45 कमरों की AC धर्मशाला बहुत ही जल्दी तैयार होकर भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। आप जगदीश बंसल पैनल टीम का कितना समर्थन कर रहे हैं? मैं पूरा का पूरा समर्थन जगदीश बंसल टीम का करता हूँ। जगदीश बंसल टीम बहुत ही अनुभवी टीम है, और जगदीश बंसल जी जैसा मिलनसार, मृदुभाषी, सरल व्यक्तित्व इंसान मिलना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल। भाई को मैंने बहुत समय पर देखा है कि वो अपना पर्सनल कार्य भी छोड़ करके
और समाज की सेवा में लगकर पहले धर्मशाला को प्रायोरिटी देते हैं, धर्मशाला के काम के लिए पहले आगे चलते हैं, चाहे बेशक काम का नुकसान हो जाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे डायमंड को छोड़कर हमें किसी और को चुनना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को कल जब हर ट्रस्टी भाई अपने वोट का प्रयोग करे तो सिर्फ जगदीश बंसल भाई के इस कार्य को देखते हुए कि उन्होंने धर्मशाला के लिए कितने कार्य किए, जो सबसे उत्तम कार्य भाई जगदीश बंसल का मुझे लगता है वो मुझे ये लगता है कि कोरोना काल में किसी धर्मशाला में मैंने अपने आसपास की में नहीं देखा, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उन्होंने मीटिंग कर, उस काल में जब लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे और बहुत ही घबराए हुए थे, ऐसे समय में भाई जगदीश बंसल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के सेक्टर 5 के अग्रवाल धर्मशाला का दरवाजा कोविड टेस्ट के लिए खोल दिया गया। 20,000 से अधिक टेस्ट निःशुल्क वहां लोगों के हुए। ये इतना बड़ा कार्य हुआ जिसकी तुलना किसी कार्य से नहीं की जा सकती है। उस समय में 2,000 लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी कोरोना काल में भाई जगदीश बंसल की टीम की तरफ से और अग्रवाल धर्मशाला के सहयोग से, सभी ट्रस्टियों के सहयोग से की गई। ऐसे अनेक उत्तम कार्य भाई जगदीश बंसल ने अपने कार्यकाल में किए, सबके सामने है। किस तरीके से धर्मशाला को 4 मंजिल बनवाया गया, लिफ्ट का कार्य करवाया गया, 23 सुसज्जित एसी कमरे बनवाए गए, 4 बड़े एसी हालों का निर्माण कराया गया। ये सब कार्य करने में टाइम बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। तैयार होने के बाद हर आदमी आ जाता है कि धर्मशाला का मैं प्रधान बनूंगा, मैं धर्मशाला को चलाऊंगा। जिसने किया है वो जानता है धर्मशाला भाई जगदीश बंसल एक हीरा है। जगदीश बंसल भाई की पूरी टीम डायमंड है। डायमंड को छोड़ करके हमें किसी और को चुनना नहीं चाहिए। सभी ट्रस्टी भाइयों से जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इस धर्मशाला में दी हुई है, मेरा उन सबसे निवेदन है डायमंड को छोड़कर कांच का ना चुनाव कर लें और भाई जगदीश बंसल की पूरी टीम को 1 रुपया 1 ईंट पर वोट देकर भाई जगदीश बंसल की पूरी टीम को भारी बहुमत से विजयी बनाए। भाई जगदीश बंसल की टीम, मुझे पूर्ण विश्वास है भाई जगदीश बंसल जीतते हैं तो हर ट्रस्टी का सम्मान होगा, हर ट्रस्टी की जीत होगी, हर ट्रस्टी की पूरी इज्जत की जाएगी। किसी भी तरीके से भाई जगदीश बंसल पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए कल 9 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का टाइम है। सभी भाइयों को घर से समय से निकलकर भाई जगदीश बंसल की टीम को 1 रुपया 1 ईंट के निशान पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद। आपका उज्ज्वल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहले सभी उज्ज्वल न्यूज का अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश गोयल है और होने वाले अग्रवाल वैश्य समाज संगठन की जो सेक्टर 5 धर्मशाला के होने वाले चुनाव में मैं चुनाव अधिकारी के तौर पर समाज की तरफ से सेवा कर रहा हूं। और कल का चुनाव है 21 तारीख का। चुनाव का समय सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। बाकी दोनों ग्रुपों की सहमति के अनुसार समय घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ये निर्भर करेगा कल के दिन के ऊपर ही। और हमारा प्रयास है समाज के अंदर एक ऐसी मिसाल पेश करना, एक स्वस्थ चुनाव करवा के देना, ताकि लोग इसको एक मिसाल के तौर पर देखें कि ऐसा स्वस्थ चुनाव अधिकारियों के। मेरे साथी हैं अशोक अग्रवाल जी और अनिल गर्ग जी, जो इस मेरे साथ चुनाव अधिकारी हैं। और हम तीनों ही चुनाव अधिकारियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह का कोई भी हमें किसी के प्रति हम कोई द्वेष नहीं रखेंगे और ना ही किसी के प्रति झुकाव रखेंगे। सबके समान भावना से देखते हुए और इस स्वस्थ चुनाव करवाने का और निष्पक्ष चुनाव करवाना हमारा एक उद्देश्य है। सर, कल चुनाव की घड़ी जो है इंतजार जो है खत्म होने वाला है, तो आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट, मतलब किसका क्या समझ? देखिए, ये मेरा कार्य नहीं है, ये कार्य समाज का है। किसको जिताना है, किसको हराना है, ये समाज का चुनाव है, किसी पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है। और ये चुनाव भी क्या होता है, समाज के अंदर किसको व्यवस्था देनी, किसको जिम्मेवारी देनी है। ये कोई हार और जीत नहीं है। जगदीश बंसल जीतते हैं तो समाज ने उनको एक जिम्मेवारी दे दी, दिनेश गर्ग जीतता है तो उनको समाज ने जिम्मेवारी दे दी। ये कोई हार और जीत का सवाल नहीं है, ये हार गया और ये जीत गया, ये कोई मतलब नहीं है। जिसको समाज उचित समझता है कि ये ज्यादा जिम्मेवार है, इसको जिम्मेदारी दे दी जाए, तो ये एक ऐसा कार्य है समाज की जिम्मेदारी देने का, ना कि कोई चुनाव और हार और जीत से इसका कोई संबंध है। तो मैं इसके बारे में एज ए चुनाव अधिकारी सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, सभी 20 के 20 लोग विजयी होकर हैं। 20 में से 10 विजयी होने हैं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं 20 के 20 लोगों के साथ है। सर, उज्ज्वल न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कल के चुनाव को लेकर? कल के चुनाव को लेकर समाज के अंदर बड़ा उत्साह है और दोनों ही ग्रुप चुनाव अधिकारियों को बड़े अच्छे से साथ दे रहे हैं। हर तरीके से कोई भी चीज आपस में बात होती है, किसी भी तरह की हम मीटिंग करते हैं तो बड़े सद्भाव तरीके से वो मीटिंग का समापन होता है और आपस में जो भी बातें चुनाव अधिकारी सामने रखते हैं, दोनों ग्रुपों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमारा भी प्रयास है, हमारा अपना कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। हम दोनों भाइयों की सहमति के साथ हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों की जहां सुविधा हो ऐसा ही कोई रूल बने चुनाव में, और ऐसा ही हम बनाने का प्रयास करते हैं। हम किसी के प्रति भी कोई पक्षपात की भावना के साथ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।
सर नमस्कार, आपका उज्ज्वल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पर उज्ज्वल न्यूज के सभी दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। ऐसा है, मेरा नाम है बादशाह गोयल, सेक्टर 3। पहले मैं सेक्टर 3 की अगर धर्मशाला का 2 दफा प्रधान बन चुका हूँ। बारे में क्या कहेंगे? जगदीश बंसल की जो धर्मशाला पहले थी, जीवो थी, जीवो जो कि उसने मीट करके 6 साल उठाई, दोबारा इलेक्शन लड़ा, उसको कोई भी सामने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब धर्मशाला कामयाब होगी, पैसे लगा दिए, अब सारे आगे मैदान में हम लड़ेंगे। अब एक खाना पका हुआ है, बड़ी बनाई रोटी रखी है, उसको खाने के लिए तैयार है। जब बना के देंगे तो पता लगता है ना। जगदीश बंसल ने काम बहुत किया है। आपका कारोबार छोड़ के धर्मशाला पर लगा हुआ है 6 साल, 6 साल से 6 साल से लगा हुआ है। दिन और रात बच्चे नहीं देखे उसने, धर्मशाला का नहीं ख्याल रखा है। मैं कहना चाहेंगे, जो काम करने वाला उसको वोट दो, काम करने वाले को वोट दो, ये समझे। मैं कृष्णलाल कंसल, सेक्टर 5, पूर्व प्रधान धर्मशाला का, जिसने इस धर्मशाला का शुरू में अपने हाथों से नींव में रखी और उसको बनाने के बाद दूसरी संस्था का इसमें आगमन हो गया, जो आज चुनाव लड़ रही है। उस संस्था ने इसको 15 साल तक हैंडल किया, इसके अंदर कुछ नहीं किया, कुछ भी। 15 साल के बाद चुनाव हुए, उसमें जगदीश बंसल आए, उनके सहयोग में मैंने इस धर्मशाला का फिर पुनर्जीवित किया, इसका निर्माण किया 2 मंजिल ऊपर। उसने उन्होंने हमारे को बहुत परेशान किया। आज की तारीख में इस धर्मशाला में कोई कमी नहीं है, 5 स्टार होटल जैसी बनी हुई है। और अब इसके अंदर 70 लाख का तो फंड आया हुआ है और उसमें पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये इसका जीत कर कहें कि हमारे को इसको क्या नाम है, मौका दो सेवा करने का। जब इन्होंने 15 साल में सेवा नहीं की, जब इसमें कुछ भी नहीं था, तो आज ये सेवा करने का मौका क्यों सोच रहे हैं। और जो आदमी इसके अंदर सेवा करने की सोच रहे हैं, वो सारे के सारे पहले काम नहीं कर पाए। तो मैं सारे ट्रस्टी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इसमें जो काम करने वाला है जगदीश बंसल, जिसने इसको आज पोजीशन में लाया, उसको भारी बहुमत से वोट देकर विजय बनाए और इस संस्था को कामयाब करने के लिए इनके हैंड ओवर करें। धन्यवाद। उज्ज्वल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपने उज्ज्वल न्यूज को सभी दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं सब आपका स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण कुमार, सेक्टर 3 रोहिणी, और सेक्टर 3 की धर्मशाला में कार्यकारिणी का सदस्य हूं। आप जगदीश बंसल पैनल टीम का भारी समर्थन ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जगदीश बंसल जी के बारे में? समर्थन मुद्दों के आधार पर दिया जा रहा है, न कि कोई बाई भतीजावा दिया और कुछ देख के दिया जा रहा हो। जो इस धर्मशाला के लिए अपने आप को जगदीश बंसल ने एक किस्म से, एक तरह से समझो कि समर्पण कर दिया अपने आप को। जीरो से हीरो धर्मशाला को उठाया गया है। इस धर्मशाला में जो कार्य जगदीश बंसल ने किए हैं वो एक अविस्मरणीय है। पिछले 15 साल में धर्मशाला में कुछ काम नहीं हुआ था, अब जब काम हो गया तो अब मतलब हर आदमी को यह हो गया कि मैं प्रधान बनूं, मैं प्रधान बनूं। यहाँ अभी मेरे विचार से जगदीश भाई को मौका मिलना चाहिए अग्रवाल समाज के उत्थान के लिए, अग्रवाल सैनिक के धर्मशाला के उत्थान के लिए। जो ये काम करने पर उतारू है उसका कोई सानी नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर एक बार फिर हमने इसके हाथों में धर्मशाला का नेतृत्व सौंपना चाहिए। इसके सभी आदमियों को पूरे बहुमत से जिताकर मतलब धर्मशाला को अग्रणी बनाने के लिए आगे आए।